Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने जी। आज जैसे कमेंट्स के रिप्लाई का जवाब था या कोई चीज़ें जो पूछी गई हैं उसका दिन है। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो चलें वो तो चीज़ करते ही हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक चीज़ का जो है वो सजेशन मशवरा जो भी आप उसको समझें कि देखें, हमारा जो टारगेट है 100 वीडियोस वाला, हम उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा जो पैरेलल टारगेट चल रहा था वो 1500 सब्सक्राइबर्स वाला, उसमें जमूद है। उसकी तरफ थोड़ा सा जो है वो या तो सजेशन दे दें कि किस तरह उसको हम बेहतर कर सकते हैं, या उसको जो है वो किसी तरह बेहतर करने में आप लोग मदद करें। मदद कैसे कर सकते हैं? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। अच्छा, चलें हम चलते हैं अपनी मेन बात की तरफ। आज जो था कमेंट्स में हमने आप लोगों की बातों को डिस्कस करना था या आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देना था, हम उसकी तरफ आते हैं। लेकिन फिर अब मुझे एक और चीज़ इधर थोड़ी सी याद आ गई है। कल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच था, जो कि आप लोगों के सामने हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था। हम मैचों की समरी बनाते थे, लेकिन कभी कभार दिल इतना टूटा होता है कि मैचों की समरी बनाने का भी दिल नहीं करता स्पेशल से, तो थोड़ी सी समरी इसी में ही हम बता देते हैं। वो समरी इस तरह है कि देखें, पाकिस्तान ने 282 रन का टारगेट दिया था, जो कि 283 रन का टारगेट था उनके लिए, अफ़गानिस्तान के लिए। उन्होंने बड़े अच्छे से खुश, यानी बहुत नॉर्मल तरीके से उन्होंने जो है वो चेज़ कर लिया। लेकिन पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी टीम है, वो अफ़गानिस्तान का बड़ा नाम भी नहीं है, कोई बड़ी पायदार टीम भी नहीं है, फिर भी यार पाकिस्तान की हम किस टीम को वर्ल्ड कप में लेके गए हुए हैं। हमें इस चीज़ का देखना पड़ेगा कि आप लोग 282 रन पहाड़ जैसा आम हालात में स्कोर होता है, तो आप उसको ही डिफेंड नहीं कर सकते। यानी आपके बॉलर एक दौर में ऐसा था कि हम लोग कहते थे कि पाकिस्तान 80 स्कोर भी कर ले, 70 स्कोर भी कर ले, पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि दुनिया की टॉप से टॉप टीम को जो है वो 10 अच्छी गेंदें करा के ख़त्म कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने था। खैर, बहरहाल दिल इतना दुखा कि दिल नहीं किया कि स्पेशल से अलग से इसकी समरी बनाई जाती, नहीं बनाई, माजरत के साथ। फिर हम एक और बात का जिक्र करते हैं आपके सामने। अच्छा, इस वीक जो कमेंट्स आए थे ना, उन कमेंट्स में ज़्यादातर कमेंट्स तो यही थे कि हमने एक वो व्लॉग वाली बात की थी, लुकमान सुलेमानी व्लॉग्स वाली। अच्छा, उसमें एक हर्डल आई है और बहुत बड़ी हर्डल है मेरे लिहाज से। वो ऐसा है कि वेरिफिकेशन नहीं हो रही हमारे उस चैनल की, किसी वजह से कोई बैक एंड पे कोई इशू है या जो भी इशू है, हमारा वो प्रोजेक्ट जो था 90 डेज़ चैलेंज वाला, वो डिले होता जा रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के मशवरे से उसको डिले करने की बजाय हम इसी में फिर एक नई प्लेलिस्ट ऐड करके उसी प्लेलिस्ट को चलाते हैं, और फिर उसमें होगा ये कि उसकी टाइमिंग हम इस तरह की सेट कर लेंगे। वो टाइमिंग का भी थोड़ा सा मशवरा ये दे दें, टाइमिंग इस तरह की हम उसकी सेट कर लेंगे कि वो वीडियो रात को अपलोड हुआ करे, तो आप लोगों के पास रात को आया करे, आप उसको देख के उसको नेक्स्ट डे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें 90 डे चैलेंज के साथ। तो ये मेरा ख्याल है, हम प्लेलिस्ट एक अलग से बना लेते हैं अभी इसी चैनल के ऊपर। जब नए चैनल की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो हम उस तरफ फिर जाया करेंगे। चलें जी, हम आते हैं अब एक और चीज़ आपके सामने शेयर करनी है। मैंने देखा है कि जो हमारे दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी जानने वाले बाहर से पाकिस्तान आते हैं, बाहर से मुराद सऊदीया से, यूएई से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, किसी जगह से भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, या पाकिस्तान से वो सफ़र करते हैं, सऊदीया जाते हैं, दुबई जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं। अच्छा, जो लोग इधर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से इधर आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। मसलन
जो बाहर से पाकिस्तान आ रहे हैं वो अपनी टिकट का पैसा दूसरों से ले सकते हैं। जी, अपनी टिकट का पैसा दूसरों से ले सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह देखें, वो अपनी टिकट का पैसा दूसरों से किस तरह निकलवा सकते हैं। दूसरों से वो पैसा इस तरह निकलवा सकते हैं कि देखें, उनको ना हर टिकट के पीछे जो है वो ट्रैवलिंग कुछ वेट मिलता है, लगेज का, बैगेज का, कितना तकरीबन मिनिमम जो है वो 30 kg तक तो होता है। अब वो क्या करें, अपना सामान कम है, वो फेसबुक के पेज के ऊपर जाएं, उधर डिफरेंट पेज ज्वाइन करें, ग्रुप ज्वाइन करें, उनके ऊपर जाके वो लिख दें कि इतना सामान सऊदीया से पाकिस्तान, लाहौर सिटी, इस्लामाबाद सिटी या फलां सिटी के लिए इतना सामान यानी इतने केजी मेरे पास अवेलेबल है। जो अपना सामान भिजवाना चाहे वो बात करे, मैं उसका सामान लेके जाऊंगा और जाकर डिलीवर कर दूंगा। क्यों? वैसे जितनी भी कोरियर कंपनीज़ हैं वो कोरियर कंपनी से अगर भेजेगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। इस तरह जो है वो उसको भी सस्ता पड़ जाएगा, आपके भी टिकट के पैसे निकल आएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर कोई बंदा तुर्की से सामान भेज रहा है पाकिस्तान में या सऊदीया से भेज रहा है, उसको 1 किलो के पीछे 1300 या 1400 उधर पे करना पड़ता है। आप उससे बात कर लें, जी मैं आपके 1 किलो का 700 रुपया लूँगा या 800 रुपया लूँगा, और उसको कह दें जी कि आप तुर्की में, सऊदीया में, अमेरिका में ये इस एड्रेस के ऊपर आप पहुँचा दें, तो लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में आप जिस एड्रेस पे हमें बोलेंगे हम उस पर पहुँचा देंगे। तो होगा क्या उससे ये होगा कि उसके लिए भी बचत हो जाएगी और आपके लिए भी जितना एक्स्ट्रा आपका वेट बचा हुआ है उसमें आपकी टिकटों के पैसे जो हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो सकते हैं। ये एक आइडिया था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। चूँकि इस दफ़ा के कमेंट्स में सिर्फ वो एक ही मेन चीज़ थी, वो 90 डे चैलेंज वाली और व्लॉग वाली, इसके अलावा कोई ख़ास नहीं थी। बाकी साथ साथ ही कमेंट के रिप्लाई देता रहा। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई नहीं है वो कमेंट वाले मेरे पास कोई जिसका मैं आपको बताऊं। तो एक यही मसला मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि किस तरह बाहर से आने वाले और किस तरह बाहर जाने वाले अपने टिकटों का खर्चा लोगों से ले सकते हैं। अच्छा, इसके मुतालिक अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई तो वो भी बताइएगा, कोई नहीं पसंद आई वो भी बताइएगा। दूसरा, आप ये भी बताइएगा कि मैंने जो आप लोगों से पूछा है कि किस तरह से हम देखें अपनी वो जो टारगेट था 100 वीडियो वाला, उसकी तरफ तो हम रवां दवाएं, लेकिन इसके पैरेलल जो टारगेट था हमारा सब्सक्राइबर्स वाला, उसमें जमूद का शिकार हैं। वो जमूद का शिकार हम कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, या उसमें कोई आप हमें कंटेंट का मशवरा दे दें, जी हमें ये कंटेंट बनाना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकली साइड पे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं पॉलिटिकली साइड पे गया होता तो अभी तक मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो गया होता, उस पे नहीं मैं जा सकता। मैं रहूँगा डेली लाइफ के मुतालिक ही, ठीक है। तो डेली लाइफ के मुतालिक ही कोई आप ऐसी जो चीज़ हमें बता सकते हैं जिसमें हम रहते हुए अपने ये टारगेट को अचीव कर सकें और फिर हम किसी नए टारगेट को सेट करने वाले बने। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और छोटी चीज़ जो है वो ये है कि देखें, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही YouTube के ऊपर काम कर रहे हैं और वो एक्सपर्ट भी हैं। अगर अपनी चीज़ कोई भी हमने अपने तजर्बे से सीखी हुई है वो किसी को बता देना, दूसरे को बता देना, इसका ये मतलब नहीं होता जी मैं अपने राज खोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ये एक नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफा तभी होता है जब हम अपनी चीज़ किसी से शेयर करते हैं। हम किसी से जो चीज़ शेयर कर रहे होते हैं वो पक्की हमारे जहन में बैठ जाती है, बल्कि उससे कोई और नई जहद निकल आती है, उस जहद से हमें कोई एक और नई चीज़ सीखने को मिल जाती है। तो इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग इसी चीज़ की बुनियाद है, इसी चीज़ को ही लेते हुए है कि देखें कंटिन्यूअस लर्निंग का मकसद यही है ना। एक तो नहीं कि मैंने सीख लिया मैं डब्बे में बंद हो गया, और डब्बे में बंद होने से क्या होगा, ना बाहर से कोई चीज़ सीख सकता ना किसी को सिखा सकता है। तो इससे बेहतर ये है कि अपनी चीज़ों को शेयर किया करें। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो शेयर किया करें। तो मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टी ब्रेक में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।